जय हिंद स्टूडेंट। आज यूपी कांस्टेबल के लिए आरडब्ल्यूए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का मॉडल पेपर 2 करने वाले हैं। अंकित भाटी सर ने जो साथियों मॉडल पेपर निकाले हैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, उसका मॉडल पेपर 2 करने वाले हैं। इसमें साथियों हम हिंदी और प्लस जीके जीएस के सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस करने वाले हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्लास में एंड तक बने रहेंगे, बिना स्किप किए साथियों क्लास को पूरा जरूर देखना और क्लास के एंड में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहले हम हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे स्टूडेंट, उसके बाद हम आपके जीके जीएस के प्रश्न भी देखने वाले हैं। स्टूडेंट ये आपका दूसरा मॉडल पेपर है। पहला मॉडल पेपर की क्लास हो चुकी है टेस्ट की। जिन भी साथियों ने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लें। पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है यूपी पुलिस कांस्टेबल खाकी नाम से साथियों प्लेलिस्ट बन गई है, चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं। पहला प्रश्न दिया है संधि का सही उदाहरण कौन सा है? इनमें से संधि का सही उदाहरण कौन सा है? ए राम प्लस आलय प्लस रामालय, देव प्लस आलय प्लस देवालय बराबर देवालय, जल प्लस पान बराबर जलपान, या फिर डी सभी। तो संधि का जो सही उदाहरण है स्टूडेंट, इनमें से आपको याद रखना है डी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। सभी उदाहरण संधि के जो हैं यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो डी बिल्कुल इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, पहले का डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? समानार्थी, समान अर्थ वाला, या फिर बी विपरीत अर्थ वाला, सी कठिन शब्द, डी पर्यायवाची। तो विलोम अर्थ जो स्टूडेंट आप सभी को पता है विपरीत अर्थ वाले को ही विलोम अर्थ कहते हैं, तो बी बिल्कुल सही जवाब होगा। जिसका विपरीत अर्थ होता है उसी को विलोम शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अज्ञान शब्द का विलोम क्या है? इनमें से अज्ञान शब्द का विलोम पहचानना है। ज्ञान होता है, बी मूर्खता, सी शिक्षा, डी बुद्धि। तो ज्ञान अज्ञान शब्द का साथियों जो विलोम शब्द होगा आप याद रखेंगे स्टूडेंट, अज्ञान शब्द का ज्ञान होता है, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अज्ञान का आपका ज्ञान विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कर्म शब्द का लिंग, कर्म शब्द किस लिंग का है? कर्म जो शब्द है कौन से लिंग का है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, उभयलिंग है, या नपुंसक लिंग है? तो कर्म शब्द स्टूडेंट याद रखेंगे स्टूडेंट, कर्म जो शब्द है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन सा है? पुल्लिंग है। कर्म किया, आप इसमें अच्छा अच्छी भी लगा सकते हैं स्टूडेंट, जैसे आपको पहचानना है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो अच्छा कर्म बोलेंगे, अच्छी कर्म नहीं बोल सकते हैं। इसको बोलकर देखिए, अच्छी कर्म अगर बोलते हैं तो ये फिर एक सही वाक्य नहीं बनता है, तो इसलिए स्टूडेंट इसको अच्छा कर्म बोलेंगे तो अच्छा से आप समझ सकते हैं ये पुल्लिंग है। इस तरीके से भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, लड़की का बहुवचन क्या है? इनमें से लड़की का बहुवचन क्या सही होगा? ए लड़कियां, बी लड़कियां, सी लड़कियों, डी लड़कियां। तो लड़कियां शब्द का जो सही बहुवचन होगा याद रखेंगे आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ये जो है लड़की का सही बहुवचन है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, राम ने खाना खाया में कर्ता कौन सा है? राम ने खाना खाया, इसमें वाक्य में कर्ता कौन सा है? तो कर्ता की बात की जाए स्टूडेंट तो जिसने कार्य किया है वही कर्ता होता है। तो खाना किसने खाया है? राम ने, तो राम ही कर्ता होगा, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा छंद में जो है प्रत्येक पंक्ति में स्टूडेंट मात्राओं की संख्या बात करें तो आपको याद रखनी है, प्रत्येक पंक्ति में दोहा छंद में आपकी 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24 मात्राएं आपको याद रखनी है। अगला, जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? ए पानी, बी नीर, सी पावक, डी बारी। तो साथियों क्या जल है पानी का? जी हाँ, नीर भी है, बारी भी है, क्या पावक है? नहीं। यही आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखेंगे। पावक जो है ये किसका है? ये आपका अग्नि का है, अग्नि पावक, अनल दहन, इस तरीके से याद रखेंगे, आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, वह पढ़ रहा है कौन सा काल है? वह पढ़ रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, या फिर डी कोई नहीं। तो याद रखना है साथियों, अभी वह पढ़ रहा है, अभी उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया है तो भूतकाल नहीं हो सकता है। अभी वह पढ़ेगा नहीं, वो पढ़ रहा है तो भविष्यत भी नहीं होगा स्टूडेंट। तो फिर क्या है, जो कार्य वर्तमान में हो रहा है तो वही वर्तमान काल होगा, याद रखेंगे। अभी वह पढ़ रहा है तो वर्तमान काल में वो पढ़ाई कर रहा है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला, खुशहाल शब्द किस प्रकार का है? खुशहाल शब्द जो है किस प्रकार का है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है। तो खुशहाल शब्द याद रखेंगे स्टूडेंट, खुशहाल जो शब्द है वो आपका एक विशेषण शब्द है। इसके साथ कोई नया शब्द लगाकर देखिए, खुशहाल आदमी, खुशहाल व्यक्ति, खुशहाल लड़की, खुशहाल जिंदगी। इसके साथ में जो भी अगर कोई संज्ञा शब्द लग सकता है तो फिर वो विशेषण होते हैं, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सूरदास जो थे कौन सी भक्ति धारा के कवि थे? तो सूरदास को याद रखना है आपको, सगुण भक्ति धारा के कवि थे। कौन सी? सगुण भक्ति धारा के कवि थे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, कबीर किस प्रकार के कवि थे? कबीर जो थे वो किस प्रकार के कवि थे? तो कबीर जो स्टूडेंट थे वो आपके निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, याद रखेंगे। कबीर जो थे निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, कबीर जी थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 इसी तरीके से हमें दिया गया है स्टूडेंट, भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती जो रचना है उसकी रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी, हरिवंश राय बच्चन। तो कौन है साथियों भारत भारती के रचनाकार जो है? याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण जो गुप्त है वही है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, 14 हमें दिया गया है, छायावाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? इनमें से छायावाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी कबीर दास। तो छायावादी के कवि जो हैं स्टूडेंट, इनमें से आपके कबीर दास जो है वो छायावादी के कवि नहीं है, याद रखेंगे। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला, मधुबाला, ये साथियों जो रचना है आपको याद रखनी है। मधुशाला, मधुबाला, ये आपकी हरिवंश राय बच्चन की हैं। किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी हिंदी की प्रमुख बोली है? इनमें से कौन सी जो है हिंदी की प्रमुख बोली है? ए संस्कृत, बी अंग्रेजी, सी ब्रजभाषा, डी मराठी। तो इनमें से जो प्रमुख जो संस्कृत की बोली है वो आपकी ब्रजभाषा है, सॉरी हिंदी की जो प्रमुख बोली है वो आपकी ब्रजभाषा है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, अवधी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अवधी बोली है जो उसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का मध्य भाग, या फिर डी पंजाब। तो अवधी भाषा का जो प्रमुख साथियों क्षेत्र है, बोली का प्रमुख क्षेत्र है, वो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का मध्य भाग है। अवधी, ये आपकी अवध भाषा जो है ये आपकी कहाँ पर बोली जाती है? ये आपकी अयोध्या की तरफ बोली जाती है, याद रखेंगे। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, बच्चा का स्त्रीलिंग क्या है? बच्चा का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए बच्ची, बी बच्चे, सी बच्चा, डी बच्चिया। तो बच्चे का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बच्चे का स्त्रीलिंग आपको सभी को पता होगा, बच्ची ही होगा। ये थोड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, तो आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे के जो साथियों क्वेश्चंस आएंगे साथियों, ये प्रैक्टिस सेट के ऊपर है, जैसा टेस्ट इन्होंने निकाला है। इससे पहला जो टेस्ट किया था उसमें थोड़े से अच्छे लेवल के प्रश्न थे, यहाँ पर थोड़े से इजी आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है अगले वाले सेट में थोड़े ज़्यादा मॉडरेट लेवल के हों, तो आपको ये नहीं समझना साथियों। ये अंकित सर ने जो टेस्ट सीरीज निकाली थी उसी के साथियों क्वेश्चन है, वही सेम टू सेम एज इट इज मैं इसे यहाँ पर लाया हूँ साथियों, कोई भी एडिटमेंट नहीं किया गया है। जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी क्लास की जानकारी मिलती रहे। जिन भी साथियों ने एसएससी जीडी का भी एग्जाम चल रहा है साथियों, तो उसके लिए भी डेली शिफ्टों के एनालिसिस के ऊपर क्लास कराई जा रही है। अभी एक क्लास कराई गई है, अगर जिन भी साथियों का एग्जाम है आगे की शिफ्टों में एसएससी जीडी का, तो जाकर क्लासेज को जरूर देखते रहें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों, आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख, या फिर प्रिय व्यक्ति, सी तारा, या फिर डी रोशनी। तो आंख का तारा होना प्रिय व्यक्ति के लिए है। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंख का तारा मतलब प्रिय व्यक्ति है, बहुत अधिक प्रिय है। अगला, नाक का कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का कटना, नाक कट गई किसी की कहते हैं, नाक कट गई तेरी, तो चोट लगना कहते हैं क्या? नहीं। बीमार होना, डरना, जी नहीं। अपमान होना, नाक कटना क्या कहते हैं? उसकी नाक कट गई, मतलब उसकी अपमान हो गया, उसकी बेइज्जती हो गई, इसी को कहते हैं स्टूडेंट उसकी नाक कट गई।
अगला है क्वेश्चन नंबर 21। रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? रामचंद्रिका की जो रचना की थी याद रखेंगे स्टूडेंट आपकी केशव दास ने की थी। रामचंद्रिका की जो रचना है केशव दास ने की थी। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। खेलना किस प्रकार की क्रिया है? खेलना साथियों किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक है, अकर्मक है, सहायक है या फिर मिश्रित है? तो खेलना आप याद रखेंगे स्टूडेंट एक अकर्मक क्रिया है। कैसी है? अकर्मक क्रिया है स्टूडेंट, याद रखेंगे खेलना एक अकर्मक क्रिया है। अकर्मक सकर्मक को आप पहचान सकते हैं। सहकर्म जिसके साथ में कर्म हो उसे सकर्मक कहते हैं, जिसके साथ में कर्म ना हो स्टूडेंट उसे अकर्मक कहते हैं। अगला, उसने पत्र लिखा में कर्म क्या है? उसने पत्र लिखा, इसमें साथियों कर्म क्या है? उसने पत्र या फिर सी लिखा, डी कोई नहीं। तो इसमें कर्म की बात की जाए तो स्टूडेंट आपको याद रखना है इसमें जो कर्म है वो पत्र है। उसने क्या लिखा? पत्र लिखा है। तो क्या का जवाब पत्र में मिल रहा है, तो पत्र ही स्टूडेंट आपका यहाँ पर कर्म हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, धीरे धीरे क्या है? संज्ञा है, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम है? धीरे धीरे जो है वो क्या है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट धीरे धीरे जो है एक क्रिया विशेषण है। ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण है। अगला, सुंदर लड़की में सुंदर क्या है? सुंदर लड़की में सुंदर क्या है? जो सुंदर शब्द है स्टूडेंट वो क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या फिर डी सर्वनाम है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट? आपको याद रखना है विशेषण कहते हैं। यहाँ पर सुंदर जो है साथियों लड़की की विशेषता बता रहा है, और विशेष की बात इसमें की जाए तो लड़की विशेष्य है, और यहाँ पर सुंदर जो है विशेषण है जो विशेषता बता रहा है लड़की कैसी है, सुंदर है। तो बी बिल्कुल सही जवाब होगा, सुंदर यहाँ पर विशेषण शब्द होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? मलबे का मालिक जो कहानी है उसके रचनाकार आपको याद रखना है स्टूडेंट मोहन राकेश जो है। कौन है? मलबे का मालिक जो है मोहन राकेश की रचना है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 27 हमें दिया गया है, किताब किस लिंग का शब्द है? किताब जो है कौन से लिंग का शब्द है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? किताब जो है स्टूडेंट याद रखेंगे किस लिंग का शब्द है? जल्दी से बताएंगे किताब जो है किस लिंग का शब्द है? तो किताब जो स्टूडेंट आपको याद रखना है किताब जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है? किताब जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। बोलकर देखिए स्टूडेंट, किताब पढ़ी, किताब पढ़ा, किताब अच्छी है, किताब अच्छा है, ऐसे बोल सकते हैं। किताब अच्छी ही सही लग रहा है, अच्छा नहीं बोल सकते किताब ये किताब अच्छा है, अच्छी ही बोलेंगे इसको। तो स्टूडेंट किताब जो है कि स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 हमें दिया है, बे जा रहे हैं, बे जा रहे में बे क्या है? बे जा रहे हैं इस वाक्य में जो बे है ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट इस वाक्य में जो बे है वो आपका सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 29, कठिन का विलोम क्या है? कठिन का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा? आसान होगा, मुश्किल होगा, कठिनाई या फिर जटिल होगा? कठिन का विलोम क्या जटिल होगा, क्या मुश्किल होगा या कठिनाई होगा? कठिन का आसान होगा। कठिन तो पहले से ही है स्टूडेंट, तो इसका विलोम बनाएंगे तो आसान बनेगा। अगला, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? इनमें से सूर्य का पर्यायवाची याद रखना है स्टूडेंट। सूर्य का पर्यायवाची इसमें से आपका रवि जो है सूर्य का पर्यायवाची है। चंद्र है क्या? नहीं। तारा है? नहीं। आकाश ये गगन का है स्टूडेंट। चंद्र चंद्रमा का है, तारा तारे का है, याद रखेंगे। तो सूर्य का यहाँ पर पर्यायवाची आपका रवि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। इस तरह का एक गद्यांश आएगा, उसमें से पढ़कर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फूले के मौलिक गुलामगिरी, श्वेत क्रयांच, आसूड़, किसानों का प्रतिरोध, सार्वजनिक सत्य धर्म यदि पुस्तकों में संग्रहित है। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, एक परिवार, एक आदर्श परिवार। 1888 में जब ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए।
जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता है, इसलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग ना करें। महात्मा ज्योतिबा फूले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतारते थे। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उसका जवाब हमें देना है। महात्मा फूले के अनुसार जिस प्रकार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, उस परिवार को किस प्रकार के परिवार की संज्ञा दी गई है इसके अकॉर्डिंग। तो अभी हमने पढ़ा है स्टूडेंट, तो याद रखेंगे किस प्रकार की संज्ञा दी गई है, आदर्श परिवार की संज्ञा दी गई है। तो डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, महात्मा शब्द ने किस संधि का प्रयोग हुआ है। महात्मा शब्द में जो है कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। तो महात्मा में जो स्टूडेंट संधि आपकी होगी वो आपको याद रखना है, महाधन आत्मा महात्मा होगा। कौन सी संधि होगी इसमें, महाधन आत्मा जो है महात्मा, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, याद रखेंगे कौन सी, दीर्घ स्वर संधि होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। महात्मा फूले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था। महात्मा फूले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित जो किया गया था वो कब किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 1888 में। अभी आप वहीं पर देखा था साथियों, पैराग्राफ में दी गई थी डेट आपको, तो 1888 में। ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्वेश्चंस के आंसर आपको पैराग्राफ में ही मिलेंगे साथियों, गद्यांश में, उसी से आपको छांट कर लिख देना है। अगला, बैठो कौन सा वाक्य है। बैठो कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावार्थक है, विस्मयादि बोधक है या फिर विधानवाचक है। तो याद रखेंगे बैठो जो वाक्य है स्टूडेंट आपका आज्ञार्थक वाक्य है। कैसा, किसी ने आपको आज्ञा दी है कि बैठ जाइए, तो ये आज्ञार्थक वाक्य है, ना कि प्रश्नवाचक है। क्या प्रश्न पूछा है आपसे, विस्मयादि बोधक, क्या हर्ष उल्लास या शोक की बात हुई है, जी नहीं। विधानवाचक है, क्या कोई पुरानी विधान की बात हो रही, जी नहीं। याद रखेंगे आज्ञार्थक वाक्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रहा क्या है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रहा क्या है, मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है, विशेषण है या फिर सर्वनाम है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, इसमें जो रहा है, जो रहा शब्द है स्टूडेंट, वो आपका एक सहायक क्रिया है। क्या है, सहायक क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है। रहा, पढ़ना एक क्रिया है साथियों, और रहा जो है स्टूडेंट ये सहायक क्रिया है इसमें, और मैं जो है यहाँ पर करता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, वाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। वाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, मीरा, तुलसीदास, सूरदास या फिर डी कबीर। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, बाल चित्रण में आपके सूरदास कवि जो है श्रेष्ठ है। कौन है, सूरदास हैं, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37 और अंतिम प्रश्न है साथियों हिंदी का। यहाँ पर हिंदी अंत होती है आपका। मैं जाऊंगा कौन सा काल है। मैं जाऊंगा कौन से काल की बात हो रही है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल या अपूर्व की। मैं जाऊंगा, क्या भूतकाल की बात हो रही। भूतकाल में बात होती है स्टूडेंट, जो कार्य हो चुका है उसकी बात भूतकाल में होती है। वर्तमान में किसकी बात होती है, जो साथियों कार्य अभी चल रहा है, प्रेजेंटली पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण की बात यहाँ पर हुई ही नहीं है। मैं जाऊंगा मतलब भविष्य की बात हुई है स्टूडेंट, आगे भविष्य में जाऊंगा, भविष्य में जाएगा वो। तो यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 का सी याद रखेंगे साथियों। हिंदी में आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। 37 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे आपके यहाँ से जीके जीएस के क्वेश्चन शुरू होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से आगे की प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। डेली क्लास साथियों चलती है, मॉडल पेपर 2 है साथियों। 20 टेस्ट इन्होंने निकाले हैं, हम सभी टेस्ट करने वाले हैं। 20 टेस्ट सीरीज है जो RWO ने निकाली है, जिसमें पूरे 20 टेस्ट हैं स्टूडेंट, तो हम सभी को करने वाले हैं। दूसरा आज कंप्लीट हो गया, तीसरा साथियों टेस्ट कल आने वाला है साथियों, मॉडल पेपर, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए देखते हैं, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है संविधान के संदर्भ में। भाग 3 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत से है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। सी भाग 3 में मौलिक कर्तव्य हैं। भाग 3 में नागरिकता है। तो सही मिलान बताएंगे स्टूडेंट, इसमें जो सही शब्द होने वाला है, तो यहाँ पर सही अर्थ है भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं। तो बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है संविधान के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रावधान है। इनमें से
कौन से राज्य को विशेष दर्जा प्रदान है? तो नागालैंड को जो है साथियों 371 के तहत जो है विशेष दर्जा प्रदान है। याद रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 40 है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? अब थोड़ा खींच के रखेंगे स्टूडेंट, अभी तक हिंदी थी, अब आगे जीएस है आपकी। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो याद रखेंगे विजयनगर साम्राज्य जो है वो आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसे मुगल सम्राट शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? सुल्तान बुलंद इकबाल की पदवी किसे दी थी? दारा सिकोह, औरंगजेब, शुजा को या फिर मुराद को? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, दारा सिकोह को जो है सुल्तान बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। किसने दी थी? मुगल सम्राट शाहजहां ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? किसने कहा था ये स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो बीजी तिलक ने कहा था। किसने कहा था? तिलक ने कहा था साथियों, याद रखेंगे तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, तो इसीलिए यहाँ पर बीजी तिलक लिखा हुआ है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में पंजीकृत कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? 15 दिन, 21 दिन, 26 दिन या फिर डी 30 दिन के अंतर्गत? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 21 दिन के अंदर जो है पंजीकृत कराना अनिवार्य होता है भारत में। अगला क्वेश्चन नंबर 44, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? पीली क्रांति का जो संबंध है स्टूडेंट आपको याद रखना है, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है, याद रखेंगे। मछली उत्पादन जो है ब्लू रिवॉल्यूशन है, नीली क्रांति है। दुग्ध उत्पादन जो है आपका श्वेत क्रांति से है, याद रखेंगे। यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन उत्पादन से है। अगला, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है, याद रखेंगे, इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी ऋण प्रदान की जाती है? अधिकतम ऋण जो है कितनी अधिकतम ऋण जो है स्टूडेंट कितनी प्रदान की जाती है? अधिकतम ऋण जो है कितनी प्रदान की जाती है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, इसमें जो है अधिकतम ऋण है वो आपकी 45 लाख रुपए प्रदान की जाती है, 45 लाख। अगला क्वेश्चन नंबर 27, भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रक कौन होता है? बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रक जो भारत में होता है, याद रखेंगे, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है बैंकिंग प्रणाली का नियामक होता है। कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक होता है, आरबीआई। अगला क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज हिंद कहा जाता था? उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को स्टूडेंट सिराज हिंद कहा जाता था? जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता था, याद रखेंगे। अगला है, बैंकिंग शब्दावली में SLR का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग शब्दावली में जो SLR का पूर्ण रूप है, याद रखेंगे स्टूडेंट, SLR का पूर्ण रूप है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। वर्ष 1969 में भारत के कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? वर्ष 1969 में कितने बैंकों का निजीकरण किया गया था? तो याद रखेंगे साथियों, राष्ट्रीयकरण किया गया था, निजी बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, इसमें आपका 14 बैंकों का जो है निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वर्ष 1969। अगला है, कोशिका ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस याद रखेंगे आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 52, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए स्टूडेंट याद रखेंगे आपका बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम,
कथक, कुचिपुड़ी ओडिसी। तो याद रखेंगे कथक जो है उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। भरतपुरम नहीं है, ना कुचिपुड़ी, ना ही ओडिसी है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाला फेंक एथलीट अन्नू रानी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाला फेंक एथलीट अन्नू रानी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो याद रखेंगे यूपी के, ये आपकी मेरठ से संबंधित है। अन्नू रानी कहाँ से संबंधित है? मेरठ से है। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करने का मुख्य कार्य मुख्य रूप से कौन करता है? कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करने का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है? तो याद रखेंगे मुख्य रूप से सीपीयू जो है डेटा प्रोसेस करने का कार्य सीपीयू में होता है। इंटरनेट पर किसी वैध संस्था का रूप धारण करके लोगों से उनकी संवेदनशील जानकारी, पासवर्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चुराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साथियों ये सब चुराने की प्रक्रिया आपको याद रखना है, इसको फिशिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? फिशिंग कहा जाता है। अगला है मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाली एक प्रसिद्ध गैर सरकारी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय आपको याद रखना है लंदन के यूके में है। कहाँ पर है? लंदन यूके में है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय। अगला है वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? जल्दी से बताएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए किस वित्त पोषण को रोकने के लिए स्टूडेंट किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसके लिए जो स्थापना की गई थी याद रखेंगे आपका FATF की स्थापना की गई थी। किसकी? FATF की स्थापना की गई थी। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग, करियर विकास और रोजगार खोजने के लिए उपयोग किया जाता है? तो रोजगार खोजने के लिए इसमें से साथियों क्या फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या स्नैपचैट है? जी नहीं, लिंक्डइन जो है रोजगार खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को आप कॉमन सेंस से भी सही कर पाएंगे। भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है। भारतीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? भारतीय संग्रहालय जो है कौन से शहर में स्थित है? तो याद रखेंगे ये आपका जो स्थित है कोलकाता में स्थित है। स्टूडेंट कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। अगला, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा जो याद रखना है आपको, टका जो है बांग्लादेश की जो है आधिकारिक मुद्रा है। नील नदी के किनारे बसे एक प्रसिद्ध देश मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी की बात की जाए तो आपको याद रखना है काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है। भारत में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिसकर्मी की याद में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस आपका 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे। इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या है? इंटरपोल का जो है पूर्ण रूप क्या है साथियों? इंटरपोल का पूर्ण रूप जो है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? याद रखेंगे इसका पूर्ण रूप जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे इसका स्थायी सचिवालय आपका काठमांडू नेपाल में है। सार्क का जो स्थायी सचिवालय है या सार्क का मुख्यालय वो आपका काठमांडू के नेपाल में है। भारत में सिनेमा और फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार की बात की जाए फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया था? सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा का दर्ज किया गया था। याद रखेंगे। भारत सरकार के द्वारा बाघों की घटती आबादी को रोकने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर अभियान जो है स्टूडेंट आपका 1973 में प्रारंभ किया गया था, 1973। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में एक समय में कोर्ट खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कोर्ट खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या आपको याद रखिए स्टूडेंट, इसमें जो है खिलाड़ियों की संख्या आपकी होती है 5 खिलाड़ियों की संख्या होती है। कितनी? 5 खिलाड़ियों की संख्या होती है।
अगले क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है जो पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व करता है? सर्वोच्च अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो बात की जाए तो महानिदेशक डीजीपी होता है। कौन होता है सर्वोच्च अधिकारी? डीजीपी। 71 उत्तर प्रदेश का नवनिर्मित मुख्यालय जिसे सिग्नेचर बिल्डिंग भी कहा जाता है किस शहर में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का मुख्यालय स्टूडेंट आपका लखनऊ में है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। प्रसिद्ध उपन्यास आ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? आ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है स्टूडेंट? तो आ सूटेबल बॉय के लेखक जो हैं वो आपके विक्रम सेठ हैं। कौन है? विक्रम सेठ है, याद रखेंगे। COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2025 में किस शहर में किया गया था? नवंबर 2025 में साथियों इसका जो आयोजन है वो आपका वेलम के ब्राजील में किया गया था। ब्राजील के वेलम में किया गया था। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? 77वें गणतंत्र दिवस के समारोह में स्टूडेंट जो है अवसर पर किसको आमंत्रित किया गया था? तो याद रखेंगे आपको उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को आमंत्रित किया गया था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला और आज की सेशन का साथियों लास्ट क्वेश्चन है 75। वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों के तहत उत्तर प्रदेश की किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो याद रखेंगे स्टूडेंट इसमें आपके डॉक्टर एन राजेश को सम्मानित किया गया था। यहाँ तक साथियों आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। कमेंट करके बताएंगे जीके जीएस में स्टूडेंट आपके कितने क्वेश्चंस का स्कोर आ रहा है और ओवरऑल स्कोर कमेंट करेंगे साथियों। पूरा स्कोर जो है आपका 75 में से कितना रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अब साथियों अंतिम समय में आपको प्रैक्टिस ही करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है स्टूडेंट है। तो साथियों आज आपके 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा सेट आपका कल आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें जो साथी चैनल से जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट। तो जैसे ही क्लास आएगी आपको जानकारी मिल जाएगी। कल आपकी क्लास होने वाली है साथियों। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में जरूर पूछें। साथ ही अपना स्कोर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में जरूर पूछें।